ममता बनर्जी को झटके से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बड़ा झटका उन्हें लगा है। 2 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अर्जुन सिंह ने कहा, कार्यकर्ताओं को हिंसा से बचाने के लिए कुछ समय के लिए पार्टी से अलग हुआ। लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। कार्यकर्ता जिस तरह से मारे जा रहे थे, हत्या हुई थी, और बहुत मुश्किल से उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हमारी पार्टी भी कर रही थी, और थोड़े बहुत सामर्थ्य में मैं भी कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने ये देखा कि सरकारी तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहाँ है, उसको कोई मतलब नहीं है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कल ममता बनर्जी को हादसे में माथे पर चोट लगी। ममता बनर्जी के सिर और नाक पर चोट लगी थी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनके सिर में 3 टांके आए हैं। एसएसकेएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मणिमोय बंदोपाध्याय ने इसकी जानकारी दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सीएम आवास पर एक अतिरिक्त मेडिकल टीम क्यों नहीं थी? उन्हें आनन फानन में एसएसकेएम हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया? हादसे के तुरंत बाद ममता की कुछ तस्वीरें सामने आई। ममता की फोटो खींचने को लेकर भी सवाल उठे। आखिर उस नाजुक दौर में ममता की फोटो किसने खींची? किसी ने उन्हें फर्स्ट एड देने की कोशिश क्यों नहीं की? सवाल तो ये भी है कि क्या सीएम के कमरे में पहले से कोई मौजूद था, जबकि उनके पास Z+ सुरक्षा है? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में लापरवाही हुई? मामला इसलिए और गंभीर होता जा रहा है क्योंकि इससे पहले 2 अलग-अलग मामलों में सीएम आवास में 2 लोग बंदूक और रॉड के साथ छिपे पाए गए थे। फिलहाल पुलिस टीम फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी फुटेज जुटाकर मामले की जांच में जुटी है। ममता बनर्जी की चोट पर एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मणिमोय बंदोपाध्याय ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। of West Bengal, Mamata Banerjee reported to our hospital today around 7:30 p.m. with a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion, had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. Initially, she was assessed by HOD Neurosurgery, HOD Medicine and cardiologist of our institute, and her vitals were stabilized. 3 stitches has been applied on forehead and 1 on nose, and required dressing was done. Investigations like ECG, echocardiogram, Doppler and CT scan etc. was done. Medical personnel have provided their opinion in this regards. She was advised to remain admitted for observation, but she preferred to go home. मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीहोर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास के पन्नों में सिकंदर और अकबर महान नहीं होगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही कहा कि अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने 70 साल तक वही पुराना गुलामी का इतिहास देश को परोसा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम बच्चों को महाराणा प्रताप महान पढ़ाएंगे। इतिहास के पन्नों पर आक्रमणकारी महान नहीं लिखा जाएगा। इतिहास के पन्नों पर लुटेरा महान नहीं लिखा जाएगा। अब इतिहास के पन्नों पे तो महाराणा प्रताप ही महान लिखा जाएगा। इतिहास के पन्ने पर तो इंद्रमत महान लिखा जाएगा। इंद्रमत इतिहास के पन्ने पे तो चंद्रगुप्त ही महान लिखा जाएगा। अब सिकंदर महान नहीं होगा, अब अकबर महान नहीं होगा। इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने शिक्षा के स्तर को बदलने का काम किया है। अब इतिहास भी बदलेंगे। भारत के गौरवशाली इतिहास को लिखने जा रहे हैं। इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश के सीहोर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का यह अंतिम विदेश दौरा होगा। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भूटान आने का निमंत्रण दिया। सूत्रों के अनुसार मोदी अगले हफ्ते 22 मार्च को भूटान जाएंगे।
मोदी ने यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर जारी संदेश में लिखा है कि अपने मौजूदा कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा पर अपने मित्र और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मिलकर खुशी हुई। हमारी अनूठी और विशेष साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा हुई। मैं अगले सप्ताह भूटान की यात्रा के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए भूटान नरेश और भूटानी प्रधानमंत्री को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। वो 18 मार्च तक भारत दौरे पर हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। तोब्गे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा इस मामले में भी अहम है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत और भूटान के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी थी।